Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. काफी दिन पहले जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी की एकमात्र विनिंग कैंडिडेट जया बच्चन के लिए कुंडा से इंडिपेंडेंट एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वोट डाला था। इस बात पर भड़की मायावती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राजा भैया कुंडा का गुंडा है, अखिलेश को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। यूपी की पॉलिटिक्स में पिछले 26 सालों से अपने दम पर राज कर रहे राजा भैया की लाइफ से जुड़े आज फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। साल 2002 में यूपी की सत्ता तीसरी बार संभालते ही मायावती ने राजा भैया को उनके पिता उदय प्रताप सिंह और कजिन भाई अक्षय प्रताप सिंह समेत किडनैपिंग और धमकाने के आरोप में जेल भेज दिया था। यही नहीं, मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि पोटा भी लगवा दिया था। महज एक साल बाद 2003 में उस समय की जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आते ही राजा भैया पर लगे सभी आरोपों को खारिज करवाकर उन्हें जेल से रिहा करवा दिया था। जेल से बाहर आए राजा भैया से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप मायावती से बदला लेंगे। इस पर उनका जवाब था, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे क्यों करना, मायावती खुद अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। राजा भैया को नवंबर 2002 में जेल भेजा गया था। वे लगभग 10 महीने 7 जिलों की जेलों में बंद रहे। इसी दौरान उनकी पत्नी भानवी कुमारी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। राजा भैया को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले छोड़ अपना पड़ा था। बता दें कि आज उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जेल से बाहर आने के बाद राजा भैया लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के वीवीआईपी रूम में एडमिट हुए थे। वहां से कुंडा लौटने के बाद उन्होंने पहली बार अपने बेटे को देखा था। और क्या कहा था राजा भैया ने? जेल से बाहर आने के बाद ये पहले इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा था, मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी दलित को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोग मुझे एक बड़ा गुंडा कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। अगर अपने खौफ की वजह से मैं पॉपुलर होता तो फिर आज दाऊद और वीरप्पन की भी सरकारें बना रहे होते। कौन है राजा भैया? भद्रे रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के कुंडा में हुआ था। इसी क्षेत्र से वो 1993 से लगातार विधायक हैं। वे कई बार अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। इनके पिता उदय प्रताप सिंह अपनी कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाते हैं। दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। पिता के गुरु से अनुमति लेकर रखा था राजनीति में कदम। राजा भैया के चचेरे भाई और प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह बताते हैं कि जब राजा भैया पढ़ाई पूरी कर कुंडा आए तो उस समय राजनीति में इनका कोई दखल नहीं था। इनके पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग रोजाना अपनी समस्याएं लेकर आते थे। लोगों की दिक्कत देखकर उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राजनीति में एंट्री जरूरी है। इन्होंने काफी हिम्मत कर अपने पिता से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जब ये रोज पॉलिटिक्स में आने की बात करने लगे तो इनके पिता ने कहा, आप बेंगलुरु में हमारे गुरुजी के पास जाइए और उनसे आदेश लीजिए, अगर वह परमिशन देंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। राजा भैया ने वही किया। गुरुजी की परमिशन के बाद ही राजा भैया 1993 में फर्स्ट टाइम निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और विजयी रहे थे। तब से इनका विजय रथ जारी है। राजा भैया के राजनीतिक सफर की शुरुआत से ही साथ रहे डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा ने बताया कि राजा उदय प्रताप सिंह स्वाभिमानी हैं। उन्होंने आज तक राजा भैया के लिए किसी से वोट नहीं मांगा है। क्षेत्र में अलग छाप होने के बावजूद वह आज तक राजा भैया के चुनाव प्रचार में कभी साथ नहीं रहे। कहा यह भी जाता है कि वह कभी वोट देने भी नहीं जाते हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.